हेलो फ्रेंड्स, भारत के पर्वतों से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं ये किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे ही गए हैं, इसलिए ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि माउंट गार्डविन ऑस्टिन को केटू पर्वत के नाम से जाना जाता है, इसकी ऊंचाई कितनी है। तो जो केटू पर्वत है, जिसे कि गार्डविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है, इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। इसलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही होगा। अगर आप मैप में देखें केटू पर्वत को, तो यहाँ पर आपको दिखेगा केटू पर्वत। ये वाला जो पर्वत आप देख रहे हैं यही है केटू पर्वत। और यह स्थित कहाँ पर है, तो यह स्थित है काराकोरम रेंज में। जो काराकोरम रेंज है इसमें स्थित है यह केटू पर्वत। और यह काराकोरम जो रेंज है ये ट्रांस हिमालय का भाग है। किसका? तो यह ट्रांस हिमालय का भाग है, क्योंकि ये तीन जो ऊपर वाली तीन श्रेणियां आप देख रहे हैं इसी को ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसी को ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। और इसमें तीन श्रेणियां हैं। जो सबसे ऊपर वाली श्रेणी है इसको काराकोरम श्रेणी कहा जाता है। जो इसके बीच वाली श्रेणी है इसको लद्दाख श्रेणी कहा जाता है। इसको लद्दाख श्रेणी के नाम से जाना जाता है। और जो सबसे नीचे वाली श्रेणी है इसको जास्कर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। इसको जास्कर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। और इन तीनों श्रेणियों को मिला करके ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। और जो केटू पर्वत है वो इसी काराकोरम श्रेणी में स्थित है। यहाँ पर इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। और यह स्थित कहाँ है, तो यह जो है ये पीओके वाले क्षेत्र में स्थित है। ये वाला जो आप क्षेत्र देख रहे हैं ये पीओके वाला क्षेत्र है, अर्थात यहाँ पर पाकिस्तान का अधिकार है। ये भारत का हिस्सा है लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान का अधिकार है। इसलिए ये जो केटू है ये भारत का सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है। और यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और विश्व की अगर सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है वह नेपाल में पड़ती है। यहाँ पर ये वाला जो पर्वत आप देख रहे हैं ये नेपाल में पड़ता है और इसका नाम है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट इसका नाम है और यह नेपाल में पड़ता है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 8848 मीटर। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और यह ग्रेटर हिमालय का भाग है, इसको आप ध्यान रखिएगा। जो केटू है ये काराकोरम में स्थित है और जो हिमालय है, जो माउंट एवरेस्ट पर्वत है, ये ग्रेटर हिमालय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलती है। तो पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से नीलगिरी पर्वत पर जाकर के मिल जाती है। इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। अगर नीलगिरी पर्वत की हम लोग बात करें तो जो नीलगिरी पर्वत है वो आपको कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु वाला ये जो बॉर्डर है, एरिया है, यहीं पर आपको मिलेगा नीलगिरी पर्वत। इधर से ये जो पश्चिमी घाट आ रहा है और इधर से ये जो पूर्वी घाट है, ये दोनों की दोनों आकर के यहीं पर मिल जाती हैं तमिलनाडु में नीलगिरी पर्वत पर। और इस नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेट्टा। इसकी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेट्टा। और डोडा बेट्टा की ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि जो नीलगिरी पर्वत है इसकी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेट्टा और इसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। और यहीं पर एक पौधा भी पाया जाता है जिसका नाम है नील कुरुंजी। नील कुरुंजी इस पौधे का नाम है। और यह पौधा केवल और केवल 12 साल में एक बार खिलता है और यह नीले रंग का होता है। इसीलिए इस पहाड़ी का नाम जो है वो नीलगिरी पर्वत भी रखा गया है, इसी पौधे के चलते। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है। तो नर्मदा और ताप्ती ये दोनों की दोनों पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं और इन दोनों के बीच में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी स्थित है। इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। अगर आप मैप में देखें तो नर्मदा नदी आपको कुछ यहाँ से दिखेगी। यहाँ अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है नर्मदा नदी और ये जा कर के यहाँ पर मिल जाती है। और यहीं पर यह ताप्ती नदी है, ये भी यहाँ ये मिल जाती है। और इन दोनों नदियों के बीच में जो पर्वत श्रेणी स्थित है इसको सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है।
और ये जो सतपुरा पर्वत श्रेणी है इसकी सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर है, तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है ये मध्य प्रदेश में स्थित है और इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है धूपगढ़। इसका नाम धूपगढ़ है और यह मध्य प्रदेश में स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है वो 1350 मीटर है। इन सारी बातों को आप ध्यान रखिएगा। नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है, तो जो नंदा देवी चोटी है ये ग्रेटर हिमालय का भाग है और यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। अगर आप मैप में देखें नंदा देवी चोटी को तो कुछ यहाँ पर दिखेगी नंदा देवी चोटी। ये वाला जो क्षेत्र है ये उत्तराखंड का क्षेत्र है और यहाँ पर नंदा देवी चोटी स्थित है। इधर से आप देखेंगे तो यहाँ से ये सतलुज नदी आ रही है और यहाँ से काली नदी आ रही है। इन दो नदियों के बीच में जो हिमालय का क्षेत्र पड़ता है उसको कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है और ये जो नंदा देवी है ये इसी कुमाऊं वाले क्षेत्र में पड़ती है। इसके अलावा उत्तराखंड में और कुछ प्रमुख चोटियां हैं, जैसे कि इसी के जस्ट आगे ही कामेत पर्वत है, उसके बाद यहाँ पर बद्रीनाथ है, उसके बाद यहाँ पर बंदरपूछ है। इन चारों पर्वतों को आप ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जामिनर कई बार इसका सीक्वेंस लगाने को दे देता है कि निम्न पर्वतों को सही क्रम में पूरब से पश्चिम की तरफ अरेंज करिए। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि सबसे पूरब में नंदा देवी है, उसके बाद फिर कामेत पर्वत है, उसके बाद फिर बद्रीनाथ है, उसके बाद फिर बंदरपूछ है और ये चारों के चारों जो हैं वो उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट, आराकान योमा जो कि हिमालय पर्वत की एक श्रेणी है कहाँ पर स्थित है, तो जो आराकान योमा पर्वत श्रेणी है ये म्यांमार देश में स्थित है, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। अगर आप मैप में देखें तो आराकान योमा जो पर्वत श्रेणी है आपको कुछ यहाँ ऐसे देखने को मिलेगी। यही जो हिमालय पर्वत है उसी का ये एक्सटेंशन है और ये जो म्यांमार वाले क्षेत्र में पड़ता है इसी को आराकान योमा पर्वत के नाम से जाना जाता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है, तो जो हिमालय पर्वत है ये बलित पर्वत का उदाहरण है, इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, ये बलित पर्वत क्या होते हैं, तो बलित पर्वत ऐसे पर्वत होते हैं जिनका निर्माण जो है वो प्लेट टेक्टोनिक प्रक्रियाओं के द्वारा हुआ है। कैसे, तो पृथ्वी के अंतर्गत आपको पता है कि प्लेटें पाई जाती हैं, तो जैसे मान लीजिए कि ये दो प्लेटें हैं और ये आ करके आपस में यहाँ पर टकरा गई और टकराने में कुछ ऐसा हुआ कि ये वाली जो प्लेट है ये इसके अंदर घुस गई और ये वाली जो प्लेट है वो ऐसे मुड़ करके ऊपर की तरफ उठ गई और इसी प्रक्रिया के माध्यम से जो पर्वत बनता है उसी को वलित पर्वत या मुड़दार पर्वत के नाम से जाना जाता है। और ऐसी ही एक प्रक्रिया हुई थी 45 मिलियन वर्ष पहले। क्या हुआ था कि इधर से जो इंडो प्लेट है, जो इधर से इंडो प्लेट है वो आगे की तरफ इधर बढ़ी और इधर से जो यूरेशियन प्लेट है, इधर से जो यूरेशियन प्लेट है वो इधर से आगे की तरफ बढ़ी और क्या हुआ कि ये जो इंडो प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट के नीचे घुस गई और जो ये यूरोपियन प्लेट है ये इधर ऊपर की तरफ उठ गई और इस तरह से उठने के कारण जो पर्वत का निर्माण हुआ उसी को हिमालय पर्वत के नाम से जाना जाता है। और यह जो प्रक्रिया है ये लगभग 45 मिलियन वर्ष पहले हुई थी, इसलिए हिमालय की आयु कितनी है, तो हिमालय की आयु है लगभग 45 मिलियन वर्ष। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी डाटा पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट, उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है, तो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से पृथक करने वाली जो पर्वत श्रृंखला है वो है विंध्य पर्वत श्रृंखला, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। अगर आप विंध्य पर्वत श्रृंखला को मैप में देखें तो कुछ यहाँ पर आपको विंध्य पर्वत श्रृंखला दिखेगी। यहाँ पर गुजरात, ये मध्य प्रदेश है, कुछ यहाँ पर उत्तर प्रदेश में है और यहाँ पर ये कुछ बिहार तक है, अर्थात ये गुजरात से लेकर के बिहार तक फैली हुई है। और इसके ऊपर का जो भाग है इसको उत्तरी भाग उत्तर भारत कहा जाता है और इसके जो नीचे का भाग है इसको दक्षिण भारत के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ये जो पर्वत श्रृंखला है, जो विंध्य पर्वत श्रृंखला है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुडविल शिखर। गुडविल शिखर जो है वो इसकी सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 752 मीटर। 752 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये यहाँ पर मध्य प्रदेश में पड़ता है और इसका नाम है गुडविल शिखर। इसी को सद्भावना शिखर के भी नाम से जाना जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा, इसको सद्भावना शिखर के भी नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट, माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है
कौन सी पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो माउंट आबू ये राजस्थान में स्थित है और यह एक अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित है, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। अगर अरावली पर्वत को आप मैप में देखें तो अरावली पर्वत आपको कुछ यहाँ दिखेगी। यहाँ गुजरात से शुरू होकर ये राजस्थान हरियाणा होते हुए ये दिल्ली तक फैली हुई है और इसी पर्वत पर राजस्थान में यहाँ माउंट आबू स्थित है। और ये जो अरावली पर्वत है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। जो गुरु शिखर है ये सबसे ऊंची चोटी है इसकी, और जो गुरु शिखर है इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर और यह राजस्थान राज्य में स्थित है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये जो अरावली पर्वत है यह किस प्रकार की पर्वत है? तो जो अरावली पर्वत है ये एक अवशिष्ट पर्वत है। कैसी है? तो यह एक अवशिष्ट पर्वत है। अवशिष्ट पर्वत क्या होता है कि जैसे जो बहुत ही प्राचीन पर्वत हो जाता है वो धूप, बरसात, हवा के कारण ये सब टूट टूट करके ये नीचे गिरने लगता है और जो इसकी हाइट है वो कम होने लगता है धीरे धीरे। इस प्रकार के जो पर्वत होते हैं उसको अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है और उसी टाइप की ये अरावली पर्वत है। इसका ऊंचाई जो है वो धीरे धीरे लगातार कम होता जा रहा है समय समय पर। और इसी का ये जो दिल्ली में एक्सटेंशन है अरावली पर्वत का, जो सबसे लास्ट वाला बिंदु भी माना जाता है, इसका नाम है रायसीना हिल्स। क्या? इसी का नाम है रायसीना हिल्स और यहीं पर राष्ट्रपति भवन स्थित है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत का प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीनतम जो पर्वतमाला है वो है अरावली पर्वतमाला, इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, ये अरावली जब सबसे प्राचीन है तो ये कितनी प्राचीन है? तो ये लगभग 550 मिलियन वर्ष पुरानी है। कितनी? तो 550 मिलियन वर्ष ये लगभग पुरानी है। और यह किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? तो यह जो है ये एक अवशिष्ट पर्वत श्रेणी है। यह एक अवशिष्ट पर्वत श्रेणी है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अवशिष्ट पर्वत श्रेणी क्या होती है कि अब इसका जो ऊंचाई है वो धीरे धीरे घट रहा है। यह इतनी पुरानी हो गई है कि इस पर धूप लगने के कारण, बरसात के कारण, हवाओं के कारण इसका जो है वो टूट टूट करके भाग जो है वो नीचे लगातार गिर रहा है, जिससे इसकी ऊंचाई जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है और इसी को अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है। और इसी का उदाहरण है अरावली पर्वत, जो कि राजस्थान में स्थित है मेन रूप से। ये गुजरात से लेकर के दिल्ली तक फैली हुई है, लेकिन इसका जो मेन पार्ट है वो राजस्थान में स्थित है। सह्याद्री पर्वतमाला भारत के किस राज्य से लेकर के सुदूर दक्षिण भाग कन्याकुमारी तक फैला हुआ है? तो जो सह्याद्री है, जिसे कि पश्चिमी घाट के भी नाम से जाना जाता है, यह गुजरात से लेकर के केरल तक फैली हुई है, कन्याकुमारी तक फैली हुई है, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। अगर आप सह्याद्री को मैप में कुछ देखें तो यहाँ से शुरू होती है, यहाँ गुजरात से शुरू होती है, यहाँ महाराष्ट्र, इधर कर्नाटका, केरला से लेकर के ये तमिलनाडु तक ऐसे ही फैली हुई है। और चूंकि ये पश्चिमी घाट पर फैली हुई है भारत के, इसीलिए इसे पश्चिमी घाट भी कहा जाता है। क्या? तो इसे पश्चिमी घाट भी कहा जाता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी जो लंबाई है वो लगभग 1600 किलोमीटर है। कितनी? 1600 किलोमीटर इसकी लंबाई है और यह गुजरात से लेकर के तमिलनाडु तक फैली हुई है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। जो अनाईमुड़ी है ये इसकी सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है और इसका नाम है अनाईमुड़ी और ये यहाँ पर केरल राज्य में स्थित है। कहाँ पर? यहाँ पर केरल राज्य में स्थित है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी हिमालय के अनुदैर्ध्य विस्तार में इसकी 3 समांतर श्रेणियों में से एक नहीं है? तो हिमालय का जो अनुदैर्ध्य विस्तार है इसमें कुल 3 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी श्रेणी हैं? तो इसमें कुल 3 श्रेणियां हैं और जो सबसे ऊपर वाली श्रेणी है इसको ग्रेटर हिमालय के नाम से जाना जाता है या इसी को हिमाद्री के भी नाम से जाना जाता है। जो बीच वाली श्रेणी है इसको मध्य हिमालय कहा जाता है या इसी को लेसर हिमालय के भी नाम से जाना जाता है या इसी को जो है वो हिमांचल हिमालय के भी नाम से जाना जाता है। और जो सबसे नीचे वाली श्रेणी है इसको शिवालिक हिमालय के नाम से जाना जाता है।
शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय के नाम से इसको जाना जाता है। तो शिवालिक हिमालय भी इसका भाग है, हिमाद्री भी इसका भाग है, और जो हिमाचल हिमालय है ये भी इसका भाग है। ये जो हिम शिखा है ये हिमालय का कोई भी भाग नहीं है, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, सागरमाथा किसका नेपाली नाम है? तो सागरमाथा के नाम से नेपाल में माउंट एवरेस्ट को जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है, इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। अगर माउंट एवरेस्ट को आप मैप में देखना चाहें तो यहाँ पर ये नेपाल देश है, ये नेपाल देश है, और यहाँ पर आपको कुछ माउंट एवरेस्ट देखने को मिलेगा यहाँ पर। और इस माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो नेपाल में इसे सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। और इसको चाइना में किस नाम से जाना जाता है? तो इसको चाइना में चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। चोमोलुंगमा के नाम से इसको चाइना में जाना जाता है। और जो पूरा विश्व है वो माउंट एवरेस्ट के नाम से इसको जानता है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच में स्थित है? तो कुमाऊं जो हिमालय है ये सतलुज नदी और काली नदी के बीच में स्थित है, इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। अगर आप मैप में देखें कुमाऊं हिमालय को तो यहाँ पर कुछ दिखेगा आपको। ये है सतलुज नदी। कौन सी? ये है सतलुज नदी, और यहाँ से ये जो नदी आ रही है ये है काली नदी। और इन्हीं दो नदियों के बीच में जो हिमालय का ये जो क्षेत्र है इसी को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। और ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ये जो नदी निकल रही है ये है सिंधु नदी। कौन सी है? ये है सिंधु नदी। और सिंधु नदी और सतलुज नदी, इन दो नदियों के बीच में जो हिमालय का क्षेत्र है इसको पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। और अगर इधर की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ से एक नदी निकल कर के आ रही है, और ये कौन सी नदी है? तो ये नदी है तीस्ता नदी। ये है तीस्ता नदी। और जो काली नदी और तीस्ता नदी, इन दो नदियों के बीच में जो हिमालय का क्षेत्र है इसको नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो इसे नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। और इधर की तरफ अगर आप देखेंगे तो इधर से भी एक नदी आ रही है, और ये नदी है ब्रह्मपुत्रा नदी। ये है ब्रह्मपुत्रा नदी, जिसे कि अरुणाचल प्रदेश में दिहंग के नाम से जाना जाता है। इसको अरुणाचल प्रदेश में दिहंग के नाम से जाना जाता है। और जो तीस्ता नदी और दिहंग नदी के बीच में जो क्षेत्र है हिमालय का, इसे असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच में जो हिमालय का क्षेत्र है इसे पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। जो सतलुज नदी और काली नदी के बीच में जो हिमालय का क्षेत्र है इसे कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। और जो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच का हिमालय का क्षेत्र है इसे नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। और जो तीस्ता नदी और दिहंग नदी के बीच में हिमालय का क्षेत्र है इसे असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। इन सभी को आप ध्यान रखिएगा क्योंकि इससे बार बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के कितने राज्यों में है? तो हिमालय जो पर्वत है ये भारत के कुल 10 राज्यों में है, इसलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही होगा। कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कि जो हिमालय पर्वत है ये कुल 11 राज्यों में भी है। कैसे? तो इसमें से जो है वो पश्चिम बंगाल को अगर जोड़ लिया जाता है, पश्चिम बंगाल को इसमें अगर जोड़ लिया जाता है तो कुल 11 राज्य हो जाते हैं। लेकिन अगर पश्चिम बंगाल को जब छोड़ दिया जाता है तो इसमें कुल 10 राज्य हैं। अच्छा, पश्चिम बंगाल के साथ में ऐसा क्यों किया जाता है? तो अगर आप मैप में देखेंगे तो ये बात आपको समझ में आएगी। यहाँ से ये वाला क्षेत्र जो है ये पश्चिम बंगाल का है, और यहाँ से देखेंगे तो ये तीस्ता नदी आ रही है। जो तीस्ता नदी है वो ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो काट दिया है इसने, तो यहाँ पर कोई भी पर्वत नहीं है, इसीलिए इसको कभी निकाल देते हैं और कभी कभी इसको जोड़ देते हैं। तो जब जोड़ देंगे तो कुल 11 राज्य हो जाएंगे, और जब इसको छोड़ देंगे आप तो कुल 10 राज्य होंगे। और आप इन दोनों आंकड़ों को याद रखिएगा, कोई भी एग्जामिनर पूछ ले आप सही करके आएंगे इसको। नेक्स्ट, धौलाधार श्रृंखला कौन सी हिमालय श्रेणी का हिस्सा है? तो जो धौलाधार श्रेणी है ये लघु हिमालय का या लेसर हिमालय का या मध्य हिमालय का, जो भी कह लीजिए, उसका ये भाग है। इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये जो लघु हिमालय है इसी को मध्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, इसी को लेसर हिमालय के भी नाम से जाना जाता है।
और इसी को हिमाचल हिमालय के भी नाम से जाना जाता है। इसके इतने सारे नाम हैं, इन सारे नामों का आप ध्यान रखिएगा, किसी भी नाम को दे करके एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछ लेता है। अगर आप मैप में देखें धौलाधार श्रेणी को, तो यहाँ पर आपको कुछ दिखेगी, ये धौलाधार श्रेणी, ये जो है ये है मध्य हिमालय का भाग, और जो मध्य हिमालय है यह कई श्रेणियों में बटा हुआ है। इसमें से कुल 4 प्रमुख श्रेणियां हैं, और इन्हीं 4 प्रमुख श्रेणियों में से एक है धौलाधार श्रेणी, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इसके ऊपर वाली ये जो श्रेणी है इसको पीर पंजाल श्रेणी के नाम से जाना जाता है। ये कौन सी है? तो ये पीर पंजाल श्रेणी है। और ये वाली कौन सी है? तो ये है धौलाधार श्रेणी। उसके नीचे अगर देखें तो ये भी मध्य हिमालय का ही भाग है, और ये कौन सी श्रेणी है? तो ये है नाग टिब्बा श्रेणी। कौन सी? नाग टिब्बा श्रेणी है। उसके बाद ये भी, ये वाला जो भाग देख रहे हैं, ये वाली जो श्रेणी देख रहे हैं, ये भी मध्य हिमालय का ही भाग है, और इसको जो है महाभारत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। महाभारत श्रेणी के नाम से जाना जाता है, और यह नेपाल में पड़ता है। कहाँ पर? नेपाल में पड़ता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ये कई बार पूछा जा चुका है कि महाभारत श्रेणी जो है वो किस देश में पड़ती है, तो ये नेपाल में पड़ता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, पटकाई बम पहाड़ियाँ भारत के किस भाग में स्थित हैं? तो जो पटकाई बम पहाड़ियाँ हैं ये जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं, इसलिए ये भारत के पूर्वी भाग में स्थित हैं। इसलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही होगा। अगर आप मैप में देखेंगे तो पटकाई बम की जो पहाड़ियाँ हैं वो कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये जो है ये है पटकाई बम की पहाड़ियाँ, जो कि भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर आप जो देख रहे हैं यही है अरुणाचल प्रदेश। इसमें और कुछ महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर आप जो पहाड़ी देख रहे हैं ये है डाफला पहाड़ी, ये है मिसी, और ये है अबोर पहाड़ी। उसके बाद यहाँ पर पटकाई बम पहाड़ी है, और उसके बाद यहाँ पर नीचे देखेंगे तो यहाँ पर मिसमी पहाड़ी है। कौन सी? मिसमी पहाड़ी है। तो इस तरह से कुल 5 प्रमुख पहाड़ियाँ जो हैं वो अरुणाचल प्रदेश में पड़ती हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्न पर्वत श्रृंखलाओं में से डोडा बेट्टा किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो जो डोडा बेट्टा है ये नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, इसलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही होगा। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी जो ऊंचाई है वो है 2637 मीटर। 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है, और यह नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अगर आप मैप में देखेंगे तो कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी नीलगिरी पर्वत। यहाँ केरल और कर्नाटक और तमिलनाडु वाले बॉर्डर पे यहाँ पर नीलगिरी पर्वत है, और यहीं पर स्थित है डोडा बेट्टा, जिसकी ऊंचाई जो है वो 2637 मीटर है। और ये जो नीलगिरी पर्वत है यहाँ पर आकर के ये पश्चिमी घाट इधर से और इधर से पूर्वी घाट, ये दोनों के दोनों आकर के यहीं पर नीलगिरी पर्वत पर मिलते हैं। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है? तो भारत में जो सबसे हिमालय की ऊंची चोटी है वो तो है केटू पर्वत, लेकिन इसमें केटू नहीं दिया गया है। तो उसके बाद की जो भारत में सबसे ऊंची चोटी है वो है कंचनजंगा, इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। अगर आप मैप में देखेंगे तो कंचनजंगा आपको यहाँ पर सिक्किम वाले भाग में यहाँ पर देखने को मिलेगी कंचनजंगा, जो कि यहाँ सिक्किम में पड़ती है, और ये भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे पहली ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की पहली ऊंची चोटी जो है वो यहाँ पर है, और इसका नाम है केटू, जिसको कि गाडविन ऑस्टिन केटू के नाम से भी जाना जाता है। और यह काराकोरम श्रेणी में स्थित है। कहाँ पर? तो यह काराकोरम श्रेणी में स्थित है, लद्दाख वाले क्षेत्र में। लेकिन ये क्या है ना कि ये जो श्रेणी है, ये जो पर्वत है केटू पर्वत, ये पीओके वाले क्षेत्र में पड़ता है। मतलब कि ये क्षेत्र जो है ये विवादित है भारत और पाकिस्तान के बीच में, और यहीं पर पड़ता है ये केटू पर्वत। इसीलिए एग्जामिनर जो है वो पूछ लेता है कि जो निर्विवाद चोटी जो सबसे ऊंची है वो भारत की, वो कौन सी है? तो वो जो है वो कंचनजंगा है, और कंचनजंगा यहाँ सिक्किम में स्थित है। इसको आप ध्यान रखिएगा। विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाली खासी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो जो खासी पहाड़ी है ये मेघालय राज्य में स्थित है। कहाँ पर? मेघालय राज्य में स्थित है, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। अगर आप मैप में देखना चाहें तो जो खासी पहाड़ी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये वाली जो पहाड़ी है ये खासी पहाड़ी है। इसके अलावा मेघालय में और 2 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। इधर की तरफ में गारो है,
और इधर की तरफ में जयंतिया हैं। मेघालय में कुल 3 पहाड़ियाँ हैं, कौन कौन सी? गारो, खासी और जयंतिया। और ये तीनों की तीनों जो पहाड़ियाँ हैं, ये ध्यान रखिएगा कि ये जो है हिमालय का भाग नहीं है, ये जो है ये पूर्वी घाट का भाग है। इसको आप ध्यान रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और यही जो खासी पहाड़ी है, खासी जो पहाड़ी है, यहीं पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। विश्व में सबसे अधिक औसतन वर्षा जो है वो इसी खासी पहाड़ी में स्थित मानसीराम गांव में होती है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, लद्दाख श्रेणी किन किन श्रेणियों के बीच में स्थित है? तो जो लद्दाख श्रेणी है ये काराकोरम श्रेणी और जास्कर श्रेणी, इन दोनों श्रेणियों के बीच में स्थित है। इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। अगर आप मैप में देखें लद्दाख श्रेणी को, तो यहाँ पर ये वाली जो श्रेणी दिख रही है आपको, यही है लद्दाख श्रेणी। और इसके ऊपर जो श्रेणी है ये है काराकोरम श्रेणी, और इसके जो नीचे श्रेणी है वो है जास्कर श्रेणी, ये है जास्कर श्रेणी। तो आप देख सकते हैं कि जो लद्दाख श्रेणी है वो काराकोरम श्रेणी और जास्कर श्रेणी, इन दोनों श्रेणियों के बीच में ये स्थित है। और इन तीनों श्रेणियों को संयुक्त रूप से इन्हें ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो इन्हें ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। अर्थात ये तीनों की तीनों श्रेणियाँ जो हैं वो ट्रांस हिमालय का भाग हैं। कौन कौन सी? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोहियों को किस देश में जाने की आवश्यकता होती है? तो जाहिर सी बात है कि अगर आप माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नेपाल ही जाना पड़ेगा, क्योंकि जो माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल में स्थित है, इसलिए आपको नेपाल जाना पड़ेगा। और ऑप्शन जो सी है ये सही होगा। अगर आप मैप में देखेंगे तो यहाँ पर माउंट एवरेस्ट स्थित है और ये है नेपाल देश, और यहाँ पर माउंट एवरेस्ट स्थित है। तो अगर यहाँ पर आपको चढ़ना है तो नेपाल ही जाना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। और ये जो माउंट एवरेस्ट है इसकी ऊंचाई कितनी है? तो जो माउंट एवरेस्ट है इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। कितनी? 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। और यह ग्रेटर हिमालय में पड़ता है। किसमें? ग्रेटर हिमालय में ये पड़ता है माउंट एवरेस्ट। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं में घास के विशाल मैदान को क्या कहते हैं? तो हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं पर जो घास के मैदान होते हैं उन्हें बुग्याल कहा जाता है। इसलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटियों में से एक महेंद्रगिरी चोटी है? तो जो महेंद्रगिरी चोटी है ये पूर्वी घाट की पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे ऊंची चोटी है। इसलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो महेंद्रगिरी चोटी है ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये जो है आंध्र प्रदेश में ये पड़ती है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 1690 मीटर। कितनी ऊंचाई है? 1690 मीटर। और ये आंध्र प्रदेश में पड़ती है, जो कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो महाराष्ट्र की सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम है कलसूबाई शिखर। क्या नाम है? कलसूबाई शिखर। इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। और ये जो कलसूबाई शिखर है यह किसका भाग है? तो यह जो है पश्चिमी घाट का भाग है। किसका? पश्चिमी घाट का भाग है। और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। जो अनाईमुड़ी है यह केरल में स्थित है और ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। कितनी है? 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसका नाम है अनाईमुड़ी और यह केरल राज्य में स्थित है और ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सतपुड़ा श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है धूपगढ़ी। कौन सी है? धूपगढ़ी। इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो धूपगढ़ी है ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में पड़ता है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। कितनी है? 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये पड़ता है मध्य प्रदेश में और इसका नाम है धूपगढ़ और ये सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। इसको आप ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें
और आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।